जर्द पत्ते सा ये दिल। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर हम एक छोटा सा घर ले रहे हैं। किसका फोन है? किससे बात कर रही हो? आंटी वो अरे मैं कुछ चीनी जापानी बोल रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? पूछ रही हूँ किसका फोन है? इमरान और रेहान से बात कर रही थी। तुमने किया था या उन्होंने किया? मेरा बहुत दिल चाह रहा था इसलिए मैंने फोन किया था। बिल आता है इसका, फ्री का नहीं है। बिल नहीं दूंगी तो फोन कट जाएगा, और कट जाएगा तो कौन लगवाएगा? भाई ये फोन होता है काम की बात करने के लिए, फजूल गप्पे हाँकने के लिए नहीं होता। आई समझ तुम्हें? कितनी देर होगी तुम्हें अंदर आए हुए? कब से फोन से चिपकी हुई है तुम? खबरदार अगर आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर फोन को हाथ लगाया तुमने। और चलो यहाँ से, चल के किचन में बर्तन धो, इतने ढेर लगे हुए हैं। चलो निकलो। जी आंटी। कुछ काम करोगी ना तो वक्त कटेगा। बेकार आदमी का दिमाग शैतान का कारखाना होता है, समझ लो अच्छी तरह से। और जाओ जाके बर्तन धो, खत्म हो जाए तो बताना और काम दूंगी। चलो यहाँ से। एक घंटे से फोन पे चिपकी हुई थी, मैं इतनी देर फोन सुनूं तो मैं तो कान दुख जाए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम राबिया आंटी, मैं रेहान बात कर रहा हूँ। बोलो। वो राबिया आंटी एक्चुअली मेरी आपी से बात हो रही थी तो फ़ोन कट गया था। तो प्लीज़ आप अगर आपी से बात करवा दें। वो सुबह से उसने कुछ खाया नहीं हुआ था तो वो गई है ज़रा किचन में कुछ खाने वाने। ओके ठीक है आंटी, मैं फिर कभी फ़ोन कर लूँगा। बस आप उन्हें काइंडली बता दीजिएगा कि मेरा फ़ोन आया था। ठीक है, बता दूंगी। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ही हाफिज़। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे उछले गोरे गोरे हाथ देख रहा हूँ। ये हाथ इन कामों के लिए नहीं बने। तो फिर ये हाथ बने मेरे बालों में उंगलियां फेरने की। आप जाओ यहाँ से, प्लीज जाओ। नहीं जाऊंगा तो क्या करोगी? चीखोगी, चिल्लाओगी, शोर मचाओगी, क्या करोगी? लेकिन एक बात गौर से सुन लो, यहाँ कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा। मेरा मतलब है कि अगर कोई सुनेगा भी तो कोई यकीन नहीं करेगा तुम्हारी बात पे। बाहर हटो यहाँ से, प्लीज जाओ। क्यों दूर हटा रही हो मुझे अपने आप से? नेहा, तुम मुझे हमेशा गलत समझती हो। उस दिन भी मैं तुम्हारे पास कुछ और कहने नहीं, सिर्फ ये कहने आया था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और अब तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरे घर आ गई, मेरे पास। अभी भी मेरी यही इल्तिजा है कि मुझे प्यार करो। देखो ये तुम्हारे खूबसूरत हाथ, ये अच्छा लग रहा है कि इस तरह बर्तनों में सने में। हटो यहाँ से। अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं पानी पीने आता हूँ। अच्छा पानी पी के आ, मुझे तुझसे बात करनी है। और तुम क्या कर रही हो? बर्तन धो। जी आंटी। जल्दी धो ना, हाथ चलाओ तेजी से, इससे तो रात तक फारिग नहीं होगी तुम। और तू पानी पी के आ, मुझे तुझसे बात करनी जरूरी है। मैं रात को छत पे तुम्हारा इंतजार करूंगा, बहुत जरूरी बात करनी है। आओगी ना?
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नेहा होगी ना मेरी बात? अब आ जाओ। जी अम्मी। और अगर तुम नहीं आई तो मैं खुद आ जाऊंगा तुम्हारे कमरे में, समझी तुम? देखो शाइस्ता, मैंने वादा तो किया था ना कि इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास पैसे आए सबसे पहले तुम्हारी तनख्वाह अदा करूंगा। सर, अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। आपकी तरफ 2 महीने की तनख्वाह पड़ी है। अपने पल्ले से किराया लगा कर आ जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, 1 हफ्ता मुझे और दे दो। मैं वादा करता हूँ कहीं से भी करूँ, मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हारी तनख्वाह ज़रूर दे दूँगा। सर, आपको तो पता है कि मैं अपने अब्बा जी की बीमारी की वजह से नौकरी कर रही हूँ। अगर पैसे ही नहीं मिलने तो फिर क्या फ़ायदा? मुझे अब्बा की दवाई भी लेनी होती है। अरे मैं वादा तो कर रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर दे दूँगा। नहीं सर, बहुत हो गया। और वैसे भी मेरे भाई ने दूसरी जगह मेरी नौकरी का इंतज़ाम कर लिया है। आपकी तरफ 2 महीने की तनख्वाह पड़ी है, मैं हफ्ते तक खुद लेने के लिए आ जाऊंगी या भाई को भेज दूंगी। और एक और बात सर, कोशिश कीजिएगा कि हफ्ते के अंदर पैसों का इंतज़ाम हो जाए। आप तो जानते हैं कि मेरा भाई ज़रा सख्त मिजाज है। अगर कोई बदमज़गी हुई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा सर। मामा, अब तो आपको जॉब मिल गई है ना, तो क्या अब हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे? बेटा, कोशिश और ख्वाहिश तो यही थी, अगर मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। क्या मतलब मामा, हमें कुछ दिन और यहाँ रहना पड़ेगा? कुछ दिन नहीं बल्कि कई महीनों। मम्मी, मैं तो यही रहूंगा, मुझे यहाँ बड़ा मजा आ रहा है। पर मामा, आप तो कह रही थी कि जब आपको जॉब मिल जाएगी तो हम यहाँ से अपने घर शिफ्ट हो जाएंगे। बेटा, सोचा तो यही था, मगर जितने की जॉब मिली है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। पर मामा, हम कोई छोटा सा घर तो ले ही सकते हैं ना? नहीं रेहान, कोई छोटा सा घर भी नहीं ले सकते। अगर घर ले लिया तो तुम लोगों की स्कूल की फीस कैसे जाएगी? फिर तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी? तो क्या इतने अरसे आप ही वहीं रहेंगी, राबिया आंटी के घर? हाँ बेटा, और कोई चॉइस तो नहीं है हमारे पास। मामा, मुझे आप ही बहुत याद आ रही हैं। आज उनका भी फ़ोन आया था, वो हमें बहुत मिस कर रही हैं। अच्छा बेटा, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह ऑफिस का मेरा फर्स्ट डे है, मुझे जल्दी जाना है। ठीक है, आप भी सो जाओ। हाय हाय, ये क्या कर रही हो? सुल्ताना भी, वो मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर? वो मुझे आदत है, मैं दरवाजे को कुंडी लगाकर सोती हूँ। लेकिन भाई, मैं तो दरवाजा खोल के सोती हूँ। अगर हवा ना आए तो मेरा दम घुटने लगता है। पर सुल्ताना भी, बीबी क्या? मुझे क्यों परेशान कर रही हो तुम? सारे दिन की मैं थकी हुई हूँ। एक तो इस कमरे में सांस नहीं आता, ऊपर से राबिया बाजी ने तुम्हें मेरे सिर पर दे मारा। अगर तुम्हें इतनी ही गर्मी लग रही है तो जाकर ऊपर छत पर सो जाओ। ये दरवाजा नहीं बंद होगा, समझे तुम? खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा। और खबरदार जो तुमने दरवाजा बंद किया। सुल्ताना भी, अब सो जाए, मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगी। तंग करने के
के लिए सोने भी नहीं देती। अल्लाह मेरी तौबा। हाय लगता है प्यार से मानने वाली नहीं है ये, और जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और उंगली टेढ़ी करना आती है मुझे। मैं भी देखता हूँ नेहा कि तुम कब और कहाँ तक मुझसे भाग सकती हो। मैं हूँ वहाब सुल्ताना भी। वहाब जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वो कल क्रिकेट का मैच है तो अभी बॉल ढूंढने आया था, बॉल नहीं मिल रही थी। आपका तो क्रिकेट का सारा सामान आपके कमरे में होता है, वही देखे ना। हाँ वो शायद इधर हो, मिल नहीं रहा था तो मैं ढूंढ रहा था। वही होगा वहाब जी, आप वही देखें। जी सुल्ताना भी। आप शायद ठीक डर रही थी नेहा बीवी। मेरा कमरे में दम घुटता है, लेकिन आप दरवाजा बंद कर लें। हाँ कोई बात नहीं, आप चटखनी लगा लो, दरवाजा बंद कर लो। शुक्रिया सुल्ताना। जर्द पत्ते सा ये दिल। भाई उसने साफ साफ कह दिया कि वो ये काम नहीं करेगा, बस। सब काम ना करने के बहाने हैं ये। सारा दिन आवारा लड़कों के साथ गली में क्रिकेट खेलता रहता है। काम पसंद नहीं है उसे।